देखिए, ये तो सर्वविदित है। उस समय कांग्रेस इतिहासकारों ने इस बात को दबा दिया कि भाई ये तो कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि भारत का विभाजन होगा। और इस समय कहा जाता है कि महात्मा गांधी इसके विरोध में थे, लेकिन फिर भी उनकी बात को कांग्रेस ने अनसुना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की इतनी हड़बड़ी थी, उस समय बहुत फेमसली कोट किया था जिन्ना ने कि सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप उन्हें स्वीकार है, लेकिन नेहरू जी ये तो इंटरिम प्रधानमंत्री बन गए थे कैबिनेट मिशन प्लान में, जब इनको 0 वोट मिले थे और सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे। तो इनको इतनी हड़बड़ी थी प्रधानमंत्री बनने की कि इन्होंने भारत का बंटवारा करा दिया। कांग्रेस ने बाज़ाब्ता अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया। तो जो भी आज आतंकवाद का दंश हम झेल रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की विभाजनकारी नीतियाँ जो हैं वो जिम्मेवार हैं। देखिए, केरल का तो पौराणिक नाम था केरलम, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। केरलम नाम को तो सभी वर्गों ने बहुत स्वीकार किया, सभी पॉलिटिकल पार्टी ने वहाँ सहर्ष स्वीकार किया। और इससे पहले भी ये नाम का जो बदलाव है, जो ब्रिटिश राज के समय में जो मुगल काल में जिस लोगों के नाम का परिवर्तन किया था जिन स्थानों का, उसको हम हिस्टोरिकल गलतियों को ठीक कर रहे हैं। ममता बनर्जी को ये बताना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी तो पहली बार उन्होंने बांग्ला नाम वेस्ट बंगाल का करने का प्रस्ताव भेजा था। तो उस समय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था कि साहब जो बांग्ला है वो बांग्लादेश के नाम से मिलता जुलता है, तो ये करने में मुश्किलात आएगी। तो उसमें ममता बनर्जी खामोश क्यों थी? चुनाव के समय आज ये इनकी मुंह जुबान क्यों खुल रही है? इनका पहला प्रस्ताव तो यूपीए सरकार, जिसमें एक महत्वपूर्ण सहयोगी घटक दल के रूप में थी, उस समय इन्होंने भेजा था। उस समय इनके प्रस्ताव को नहीं माना गया था और कहा गया कि भाई इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमारा मानना है कि ठीक चुनाव के पहले इस इशू को उठाकर दीदी जो है वो वोटर्स को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। अगर उनको पश्चिम बंगाल की जनता से इतना ही प्यार था तो वहाँ कम से कम जनता की सुरक्षा की गारंटी दे देती। नाम बदलने की रस्म अदायगी करके वो ध्यान भटका रही हैं।